हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा वर्मा एक बार फिर से आपके बीच में हूँ। और मैं नयन सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर हूँ और 24 साल से इस बिज़नेस में हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि यदि आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं और आप एक एकेडमी को रन कर रहे हो, तो आप किस तरीके से आप अपने पार्लर को किस तरीके से जो कोर्स है उसको विस्तार दोगे या कितने भागों में आप सिखाओगे। तो ये तो बात की थी कि हम अपने हेयर, स्किन और मेकअप एंड नेल्स ये 4 भागों में सिखाते हैं। पर एक बात दिमाग में और आती, क्यों चूँकि आप इसको एकेडमी नाम देते हो ना, इसलिए मैं बार-बार इस बात के लिए फ़ोर्स करती हूँ कि एक एकेडमी को रन करने का तरीका डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है कि उस लेवल पर यदि किसी कोर्स को ले जाया जाता है, तो कैसे ले जाया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमको ही हमारे कोर्स को महत्व देना पड़ेगा, या जो हम सिखा रहे हैं उसको महत्व देना पड़ेगा, तब लोग इसके महत्व को समझ पाते हैं। तो इसीलिए पहले इस कल्चर के महत्व को समझना है और इसको 4 भागों में बाँट कर सिखाना है। अब बारी आती है कि जो सामान्य अकेडमी में लोग कोर्स करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि वो साइंस स्टूडेंट होते हैं, कि आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं, कि टेक्नोलॉजी के होते हैं। तो जैसे आप कई बार पूछते हैं ना कि आप किस चीज़ से बीएससी कर रहे हैं, किस में बीए कर रहे हैं, तो ये सवाल आता है। तो सेम यदि आपने ब्यूटी कल्चर बोला, तो ब्यूटी कल्चर के अंदर भी ये चारों चीज़ें आ सकती हैं। और ये बात मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन चूँकि जो हम पार्लर ओनर या जो हम एकेडमी रन करते हैं, उन लोगों को तो ये बात एटलीस्ट पता होना चाहिए। और आपके जो बच्चे आपके पास सीखने के लिए आते हैं, तो आप उनको बता सकते हो कि ये साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट तीनों की का संगम है ये विषय। ये कितनी इस पार्लर की जो इस कोर्स की जो ब्यूटी है वो इसी बात में कि आप इसमें यहाँ इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। अगर आप मेकअप करते हैं, आप मेहंदी करते हैं, तो आप आर्टिस्ट हो जाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ का, जैसे आपकी मशीनरी है, कॉस्मेटिक्स है, इनका नॉलेज देते हैं, तो आप टेक्नीशियन में आ जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं यहाँ पर। फिर जो आता है कि यदि बोला जाए कि साइंस कैसे आता है, तो ये तो पूरा साइंस है। यदि आप हेयर कट करते हो, आप डिग्रीज़ का उपयोग करते हो। आप यदि हेयर पर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, लाइक आप हेयर कलर कर रहे हो, रिबॉन्ड्स करते हैं, बोटॉक्स करते हैं, केराटिन करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सारी टोटल साइंस है। तो यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक साथ आप साइंस और टेक्नोलॉजी और आपका आर्ट है, आप तीनों चीज़ों का संगम कर सकते हो। और ये आपके लिए पहले प्राउड की चीज़ होना चाहिए। और मेरा मानना है कि यदि आपका अच्छा खासा 10-15 साल से आप किसी एकेडमी, किसी पार्लर या किसी ट्रेनिंग सेंटर को रन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी वोकैब्युलरी में ये चीज़ों को शामिल करो कि आपके बच्चे यदि आते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये इस पार्लर कोर्स के अंतर्गत आती हैं। कई बारी क्या होता है कि पार्लर का कोर्स ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जबकि ये एक ऐसा वो हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है कि जिसको जितने विस्तार से पढ़ाया जाए उतना कम है। और दूसरी चीज़, यदि अर्थव्यवस्था में इसका रोल देखा जाए, तो भले आज सरकार हमको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, हम अभी उतनी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन बावजूद इसकी जो इसकी पावर है, जो इस बिजनेस का पोटेंशियल है, वो हम और आप जानते हैं। आपका काम जितना अच्छा है, आपकी बिहेवियर जितनी अच्छी है, आपकी सर्विसेज जितनी अच्छी होंगी, आप उतना बड़ा अमाउंट कमा सकते हो। तो ये किसी भी दूसरे बिज़नेस से कम नहीं है। तो वहाँ पर लेकिन नैतिक ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि पहली बात तो हम उतने पावरफुल तरीके से अपने काम को करें। दूसरी चीज़, जब हम अपने बच्चों को ये समझाएँ, तो हम कोर्स तो सब सिखाते हैं, लेकिन इस कोर्स का जो पोटेंशियल है, वो सिखाने का काम एकेडमी रन करने वालों का होता है। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले आप तो समझो। क्योंकि केराटिन कोई भी कर लेगा, कोई कुछ भी कर लेगा, ये ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये साइंस है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को करते हैं, भाई हम थ्रेडिंग भी करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा, भाई थ्रेडिंग करने के पहले भी तो हम देखते हैं क्लाइंट के कितने बाल हैं, उसकी एज कितनी है, कौन-सा शेप उसको सूट करेगा। तो जब आप एक स्टार्टिंग का जो छोटा-सा काम है, उसके लिए भी तीनों चीज़ें देखते हैं। पहली बात तो आपने यदि शेप देखा, तो आपने टेक्नीक का यूज़ कर लिया, फिर आपने वो शेप यदि बना लिया, तो आपका आर्ट हो गया। तो आपकी टेक्नीक और आर्ट एक साथ काम कर ही रहा। तो आप इस तरीके से बच्चों को समझाओगे कि किस चीज़ की टेक्नीक कैसी है, और जब आप उसमें मास्टर हो जाते हो, तो फिर ये आर्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाई इसमें आप हेयर, स्किन, मेकअप और नेल, ये 4 सेगमेंट पे काम करते हो। एग्ज़ैक्टली आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको आप साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट से कैसे संबंधित कर सकते हो, और इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके कैसे आप अपनी एकेडमी
चला सकते हो और आप कैसे एक सही और अच्छा प्रोफेशनल स्टूडेंट तैयार कर सकते हो जो भविष्य में जाके आपकी एकेडमी का नाम करे, खुद अपना काम अच्छे से कर सके। और अगर तो वो इसको भी एकेडमी के तौर पे रन करना चाहे तो ना उसके पास शब्दों की कमी हो, ना उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी हो और ना उसके पास आर्ट की कमी हो। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सिखाते समय आप उनको ये चीज़ों की क्लैरिटी दें। अब इसी कड़ी में मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगी जो एकेडमी रन करने के लिए ज़रूरी होती है। और मैं उम्मीद करूंगी कि जो आज मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। आप कमेंट करिए और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट और आपके सहयोग की मुझे हमेशा अपेक्षा रहेगी।